HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। नवंबर के महीने में मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसी असेंबली में रियासती सरबराह योगी आदित्यनाथ इंतखाबात की मुहिम चलाने राजस्थान पहुंच गए, जहां अवाम से खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस को हिंदू मुखालिफ करार दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि मुल्क के हर मसले का नाम कांग्रेस है। राजस्थान में सनतों के आश्रम को गिरा दिया गया। राजस्थान में बहन बेटियां महफूज नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है। माफिया और मुजरिमों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हमारा मकसद सबका ताउन और सबकी तरक्की है। इंतखाबी अमले ने वजीर KTR की गाड़ी की जांच की, जिसमें BRS के वर्किंग सदर KTR कामारेड्डी पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत करने जा रहे थे। वजीर KTR ने अपनी गाड़ी के मुआयने में मुकम्मल ताउन किया। एहलकारों ने वजीर की गाड़ी को जिला मेदक के तूपरान में रोका। मुआयने के बाद KTR अपनी कार में सवार कामारेड्डी के सिंध चले गए। अमेरिका में तेलंगाना के खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म को नामालूम शख्स ने चाकू से हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया। अमेरिकी रियासत इंडियाना में ज़ेर तालीम भारतीय तालिब इल्म को चाकू से वार कर दिया गया। 24 साला तालिब इल्म की हालत अब तशवीशनाक है। जॉर्डन एंड्रेड नामी अमरीकी शहरी ने खम्मम ज़िला के वरुण नामी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया। ये वाक़या इंडियाना के वल्पारिसो शहर के एक जिम में पेश आया, लेकिन हुक्काम हमले की वजूहात की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस ने हमले के बाद हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वो फुटवेन अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हुक्काम ने बताया कि वरुण की हालत तशवीशनाक है और इनके बचने का इम्कान सिर्फ 5% है। प्याज काटे बगैर आंसू रुला रही है, ऐसा है तेलंगाना के दारुल हुकूमत। हैदराबाद में फ़ी किलो प्याज 80 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है और इम्कान है कि जल्दी ये सेंचुरी मुकम्मल कर लेगी। बावर्ची खाने की अहम शे की कीमत में गैर मामूली इजाफे के बास होटलों, बिरयानी सेंटर्स, पानी पूरी सेंटर्स ने प्याज का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दिया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ये कहकर कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया कि इनके पास रियासत में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए कम से कम 1 दर्जन उम्मीदवार है। चंद्रशेखर राव ने आवाम से इस पार्टी को वोट देने की भी अपील की, जो अपने वादों को पूरा करती है। यहाँ एक इंतखाबी रैली में भारत राष्ट्र समिति BRS के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हुए राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन हमेशा अपने वादों और मुआहदों में दिलचस्पी रखते थे और इन्हें कभी भी इलाके के लोगों के मफादात की फिक्र नहीं थी। कांग्रेस पर तंज करते हुए इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि तेलंगाना कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए 1 दर्जन उम्मीदवार है। जिधर देखो वो वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार है। कोई वजीर आला बनना चाहता है तो दूसरा इसे वापस खींच लेता है। हर कोई ये दावा करके वोट मांगता है कि मुंतखब हुआ तो वजीर आला। तेलंगाना स्टेट पोर्टल कैलेंडर बराए 2023 के मुताबिक रियासत में दिवाली की तातील 12 नवंबर को होगी। इसके अलावा तेलंगाना में इस माह गुरु नानक जयंती और नरका चतुर्थी अरबईन के मौके पर सरकारी तातील का ऐलान किया गया है। ताहम आम तातीलात के तहत सिर्फ दिवाली और गुरु नानक जयंती की तातीलात का ऐलान किया गया है। इस साल गुरु नानक की जयंती 27 नवंबर को है। तेलंगाना में दशहरा तातीलात की वजह से 13 दिन तक बंद स्कूल दिवाली के लिए सिर्फ 1 दिन के लिए बंद रहेंगे। रियासत के स्कूलों में दिवाली की तातील 12 नवंबर को होगी। इसके अलावा 27 नवंबर को गुरु नानक जयंती की तातील की वजह से स्कूल भी बंद रहेंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना की आवाम से ख्वाहिश की कि वो वजीर आला के ओहदे से चंद्रशेखर राव को अलविदा कहें। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद चंद्रशेखर राव की लूटी हुई तमाम रकम जमा करके आवाम में तकसीम की जाएगी। ये कहते हुए कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही तमाम ख्वातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम अफराद ने अलहदा तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद एक ही ख़ानदान को फ़ायदा हुआ। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।